Hi, good evening. Can you hear me? Can I have a yes or something in the chat box, guys? Yeah, okay. Okay, good evening, Vidhi, Hemang, Nihar, Rishabh, Yash, Anjan, very good evening, Milan. Others, can you just hear me? And can you see me properly? Okay, great. So, yeah, we'll be starting the class in next probably 1 minute. Good evening, Jenny. Good evening. We'll be starting the session. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और बहुत मजे वाला सेशन होगा. बहुत मजा आएगा आपको. आई कैन गारंटी यू दैट बिकॉज मुझे बहुत मजा आने वाला है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए बिकॉज आई नो कि आज का सेशन जो होता है वोकैबुलरी के ऊपर है. इंग्लिश जो हम इंजीनियर्स की दुखती रक्त होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और उसको हम डिस्कस करने वाले. हाय मोहित, हाय आयुष, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. सो I hope I'm visible, audible, clearly to everybody. Okay, so let's get started with the today's session. Let's not waste our time. My request to all of you would be कि please अपने correct नाम को रख लें. यहाँ पर I can see one number 1039 F20B. My request to you is please अपना करेक्ट नाम रखें. मम्मी पापा ने इतना सुंदर नाम रखा है, ठीक है, उसको रखिए यहाँ पर. प्लीज रीनेम योरसेल्फ. अपने नाम के पास जाके आप रीनेम कर सकते हैं. सो माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी प्लीज रीनेम योरसेल्फ. ठीक है, ओके, ग्रेट. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और नोटबुक पेन लेके बैठिएगा. ठीक है, मैं जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता देता हूँ. माय नेम इज रोहन एंड आई एम बेसिकली एन इंजीनियर लाइक यू. आप ही के जैसा एक अभागा इंजीनियर हूँ और पिछले 11 सालों से मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, and today I'm going to discuss one very important topic, that is vocabulary. ठीक है, so we are going to discuss जिग्नेश प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें. लास्ट में पूछ लेना बेटा सब सवाल जो भी है. अगर आपने लेक्चर मिस किया होगा या कुछ भी होगा प्लीज लास्ट में बात करिएगा. मैं बता दूंगा आपको सारी बातें. अभी आप पहले यहाँ जो आज पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए. ठीक है, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि मैंने पिछले 11 साल से I've been teaching students and आज जो हम सेशन करने वाले हैं, it's a very first lecture and we are going to talk about English. ठीक है, वर्बल एबिलिटी का पहला लेक्चर है और मैं चाहता हूं कि ये वर्बल एबिलिटी आप जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें, नॉट फ्रॉम ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और किसी भी भाषा के लिए इंजीनियर की सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है. मोस्ट ऑफ द इंजीनियर जो मेरे पास आते हैं गेट की तैयारी करने, मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, ठीक है, कितने की मिलेगी? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख. ठीक है, इससे ज्यादा तो शायद जनरल एवरेज पैकेज नहीं आ रहा है कंपनी का बीटेक के बाद. यार अपने आने वाले 8 साल को लेके देखो, 10 साल को लेके देखो. वो 5 लाख की अगर नौकरी आज की तारीख में मिलती भी है ना, एक बॉम्बे जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में कुछ भी नहीं है. ठीक है, और होगा क्या, वो 5 लाख 6 लाख की नौकरी जो आपको आज मिल रही है, शायद वो तो बहुत कम कॉलेजेस हैं जहां पर वो मिलती होगी. देयर आर गुड कॉलेजेस ओनली हिंदुस्तान में जहां वो नौकरियां मिल पा रही हैं आज की तारीख में. चलो मैं कहता हूँ 5 लाख की नौकरी मिल भी गई 6 लाख की नौकरी आपको. ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद सोचो आने वाले 10 साल में. ठीक है, मैं एक 10% एवरेज ग्रोथ लेके चलता हूँ आपकी सैलरी का. ठीक है, अगर आप एक एवरेज ग्रोथ 10% का भी लेके चलोगे ना, ठीक है, तो 10% का एवरेज ग्रोथ, ठीक है, 6 लाख के हिसाब से अगर लगा लोगे तो 8 साल में जाके डबल होगा.
मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, क्युमुलेटिव ग्रोथ 10% के बाद 10%, सो 7 to 8 years इट विल टेक यू टू बिकम 6 लाख से 12 लाख। ठीक है, अब आप सोचिए कितना स्ट्रगल है, और वो 12 लाख तब पहुंचेगा जब आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जब आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसका गेट पे तो रेलिवेंस है ही, ये क्वेश्चंस एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, बट जिंदगी भर आप मुझे याद रखोगे कि ये सर रोहन सर ने पढ़ाया था ये शब्द, और आज तक मुझे याद है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने ये चीजें पहली बार पढ़ी थी, और जब मैं उनको उस शब्द को मैं अखबार में देखता था, या कहीं रीडिंग में देखता था, या कभी होर्डिंग पे देखता था, या कभी मूवी में सुनता था, मुझे बहुत खुशी होती थी, अरे यार ये वर्ड का मीनिंग मुझे पता है, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये वोकैबुलरी जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना, तो इंजीनियरिंग के पूरे करिकुलम में एक गंदी बात यह है कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छा मस्त वाला फील्ड है, अपन बिल्कुल बंदे बन जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते अपन, मार्क्स हटाते हैं अपने। ठीक है, इंजीनियरिंग का ई भी शायद अपन को बहुत ग्रेट नहीं आता कॉलेज में, तो खुद ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इंजीनियर्स वी शुड बी प्राउड कि हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, हमें अपनी जिंदगी जीना आ जाता है। इंजीनियरिंग आपको ये जरूर सिखा देती है, सक्षम बना देती है कि जीना कैसे खुद के बलबूते पे, क्योंकि कॉलेज में तो हम कुछ पढ़ते नहीं। ठीक है, सो यहाँ खुद के बलबूते पे जीना आपको समझ में आ जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हम लेक्चर की बात कर रहे हैं, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, ये हमारे करिकुलम में कहीं नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ आज के लेक्चर को लेके कि ये इंजीनियरिंग के करिकुलम में कहीं नहीं आता है, लेकिन जीवन में बहुत जरूरी है, जीवन के करिकुलम में आएगा। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपका प्लान है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद जॉब करूंगा, तो आपका ग्रोथ तभी आएगा जब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जानते हो। ईमेल लिखना हमें नहीं पता, मैं बच्चों को बहुत सारा बोलता हूँ कि भाई आप इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया करो, और उसके लिए ईमेल लिखना पड़ेगा। मतलब IIT में लिखोगे इंटर्नशिप के लिए, या जॉब के लिए HR को लिखोगे। अब दिक्कत हमारे इंजीनियर्स की है ईमेल लिखने में गड़बड़। ईमेल लिखते हैं एक लंबा सा पैराग्राफ, डियर सर सो एंड सो सो एंड सो, अब हमें ये नहीं पता कॉमा कहाँ आएगा, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना, किसी को कुछ नहीं ज्ञान। ठीक है, हमें तो ये तक नहीं पता होता कि पैराग्राफ कब चेंज करते हैं। अपने तो कैसे करते हैं, जो एग्जाम की आदत पड़ी हुई है ना, बहुत लंबा हो गया यार, पैराग्राफ चेंज करो भाई, बहुत लंबा लंबा दिख रहा है पैराग्राफ, हमें ये नहीं पता उसका रूल क्या है, वी डोंट नो दैट रूल, बट हम पैराग्राफ ऐसे ही चेंज करते हैं। देखो मैं तुम्हारी सारी भावनाएं समझता हूँ, चेहरे पे स्माइल आ रही होगी आपके, बिकॉज वर्चुअली तो नहीं मिल पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि एवरी इंजीनियर इज ऑलमोस्ट, नॉट एवरी, आई शुड नॉट जनरलाइज, बट मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियर्स आर सेलिंग इन द सेम बोट, कि हमें वही दिक्कत है सर, हमें पता ही नहीं है पैराग्राफ कब चेंज करना होता है। ठीक है, हमें पता नहीं है कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कुछ, क्योंकि किसी ने हमें सिखाया भी नहीं, हम तो ऐसे जिए जा रहे हैं, हम तो जीते रहेंगे और जिएंगे भी। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई एम सेइंग लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप सही में इंजीनियर हो, ये प्रूफ करता है कि आप भी इंजीनियर हो, क्योंकि आप हमारी सारी बातें जानते हो। ठीक है, फिर चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और मैंने जैसा बताया, आज मैं बहुत सारे शब्द पढ़ाने वाला हूँ, वोकैबुलरी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो सबसे पहला चीज होता है इंग्लिश का वोकैबुलरी, शब्दावली। आप बंगाली सीखना चाहते हो, आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, आप चाइनीज सीखना चाहते हो, कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या सीखोगे, उसके वर्ड्स, वोकैबुलरी, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड आज जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे, दीज आर कॉल्ड एज HFWs। HFW क्या होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। ठीक है, HFW लिख लीजिएगा। जितने भी मैं शब्द पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने को तो डिक्शनरी पढ़ा सकता हूँ भाई, लेकिन मैं डिक्शनरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो शब्द पढ़ा रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ HFW, जिसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, जो बार बार आपके एग्जामों में, या आपके करियर में, या न्यूज़पेपर्स में, या मैगजीन्स में, या ईमेल में आप पाएंगे। सो दीज आर वर्ड्स व्हिच आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड व्हिच आर वेरी वेरी यूजफुल टू यू इन योर करियर। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा आपके लिए PPT ले लेता हूँ, सो दैट you can understand that easily. Okay, I think everybody is able to see the vocabulary वाला slide on the screen. सबको दिख रहा है vocabulary लिखा हुआ? Can you just certify that? Okay, okay निहार, okay ऋषभ, ठीक है बेटा, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। और देखो दो चीजें बता देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन। एक गारंटी है कि अगले ऑलमोस्ट 110 मिनट्स, 110 मिनट में मैं आपको 110 शब्द सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है।
110 मिनट में 110 शब्द सीखेंगे अपन। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना और दिमाग को फ्रेश रखना। चाय कॉफी मम्मी को बोलना है बना के दे दो, किसी को भी अड़ोसी पड़ोसी को बोलना है चाय कॉफी बना के दे दो, मस्त फ्रेश माइंड से बैठिएगा, मजा आएगा। और ये मैंने बोला दिमाग में सीधा एब्जॉर्ब कराना शब्दों को, ठीक है, बिकॉज मैं ट्रेडिशनल वे से रटवाऊंगा नहीं चीजों को, है ना, अपन रट्टा नहीं मारेंगे, अपन चीजों को अपनी स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट, क्लियर। चलें स्टार्ट करें, सब लोग रेडी? ओके, so let's start with the very first word which is acidus. हाँ, ओके, सब लोग जानते हैं कि गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गधा होता है ना अपना गधा, हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चैट में लिख के बताओ। हाँ, सम पीपल से डोंकी, हाँ, एस 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 गधे को नहीं बोलते, लेकिन गधे की एक ब्रीड है जिसको हम एस कहते हैं, जिसको खच्चर बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। एस इज अ टाइप ऑफ अ गधा, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ, गधा हो, एस हो, खच्चर हो, कुछ भी हो, किस चीज के लिए फेमस होता है? किस चीज के लिए फेमस होता है? किस चीज के लिए फेमस होता है? एक तो लात मारने के लिए होता है ना, सर लात मारता है पीछे से खटाक, हाँ, और किसके लिए गधा फेमस होता है? यस, गधा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए फेमस होता है। अब आपको क्लैरिटी आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये डायग्राम देख के। किस चीज के लिए गधा फेमस होता है? किस चीज के लिए गधा फेमस होता है? अब बताइए, गधा किस चीज के लिए फेमस होता है? यस, बोझा ढोने के लिए, बेयरिंग लोड्स, मेहनत करने के लिए, राइट, हार्ड वर्क करने के लिए। और एसिडुअस का मतलब वही होता है, हार्ड वर्किंग। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हार्ड वर्किंग, एस लाइक, डोंकी लाइक, याद रहेगा, हाँ, डोंकी लाइक, हार्ड वर्किंग, क्लियर है, एसिडुअस, याद रखिएगा बिल्कुल। इनके और भी अच्छे अच्छे वर्ड है, डिलिजेंट, लेबोरियस, मेटिकुलस, हार्ड वर्किंग, ठीक है, लिखते जाइएगा, सब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। इस स्लाइड पे आपको 6-7 वर्ड दिख रहे हैं, शेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से याद रखिएगा, इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल का मतलब जिसको थकाया नहीं जा सकता। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? जिसको थकाया नहीं जा सकता, तो थकता नहीं है बहुत जल्दी, ठीक है। तो डिफैटिगेबल कौन हो जाएगा? जो थक जाता है। डिफैटिगेबल कौन हो जाएगा? जो थक जाता है। इंडिफैटिगेबल कौन हुआ? जो थकता नहीं है, ठीक है, गुड वर्ड, नोट करके रखिएगा। ये जितने भी शब्द हैं बहुत अच्छे वाले वर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, राइट। इसमें से 2-4 भी याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एंटोनिम जानते हो? एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट। तो हार्ड वर्क का कौन? आलसी, लेजी, है ना, इनऑपरेटिव। कंसेंट पॉइंट पढ़ते हैं आप, क्यू पॉइंट पढ़ते हैं कई जगहों पर अपनी पढ़ाई में, ठीक है। लेटेंट हीट पढ़ते हो कई जगहों पर। लेटेंट का मतलब क्या होता है? थका हुआ, आलसी, विच इज नॉट वेरी एक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव, राइट, राइट, नोट करके रखिएगा इनको। कंसेंट पॉइंट थोड़ा थका हुआ पॉइंट है जिसको कहेंगे बेसिकली, उसका शाब्दिक अर्थ वो होता है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम लिखते जाइएगा। Yeah, Mayank, I'll be sending these slides, but my suggestion is please note down. ठीक है, ठीक है, yes, everybody is noted. I'll be sharing the slide, don't worry. मैं आपको बाद में स्लाइड शेयर कर दूंगा, but please make sure that you should also note down, because देखो एक थ्योरी कहती है कि जो हाथ लिखता है वो दिमाग याद करता है। सो कभी भी मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हम लोग की गंदी आदत होती है ना कि लेक्चर मिस हो गया या कुछ भी चीज हो गया तो किसी का नोट्स ले लेते हैं, है ना, जेरोक्स करा लेता हूँ, जेरोक्स वाले का बिल बढ़ा देता हूँ। बट कभी भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि वो जेरोक्स आप खुद से लिख लो, लाइफ टाइम आपको याद रहेगी वो चीज, ठीक है, लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, आई कैन गारंटी यू। डोंट डू जेरोक्स। मैं हमेशा बता रहा हूँ, जेरोक्स में से जब पढ़ के जाते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए शायद याद रह जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फाइट होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट हो जाए, खुद के हाथ से लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ में बहुत मजा आता है उसको समझने में, ठीक है। लिख लिया, बढ़े आगे। मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूंगा और थोड़ा सा स्पीड आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि उसको दिमाग में रखते जाएगा चीजों को, ठीक है। एसिडुअस याद रहेगा, क्या है? लिंकिंग, लिंकिंग है एस लाइक, डोंकी लाइक, एसिडुअस याद रहेगा। आज के बाद ये शब्द कभी भी आएगा, एसिडुअस, डोंकी लाइक, एस लाइक, हार्ड वर्किंग, मेहनती, डिलिजेंट, इंडिफैटिगेबल, लेबोरियस, दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट, ओके, या ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड सुना है कभी? इंसिपिड, इंसिपिड, हाँ, इंसिपिड सुना है कभी?
देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ, याद रखने का तरीका, insip and spit, insip and spit, insipid, ठीक है। सिप का मतलब समझते हो ना, सिप करना, अपन चाय पीते हैं या कोई सूप पीते हैं या फिर वो जो रंगीन पानी होता है वो पीते हैं, ठीक है। और पीने के बाद मान लीजिए मैंने किसी चीज को, ड्रिंक को पिया और मैंने स्पिट कर दिया, स्पिट करना समझते हो, थूक देना, फू, हाँ, क्यों फेंक दिया होगा मैंने, क्यों थूक दिया होगा मैंने, मजा नहीं आया सर, अच्छा नहीं लगा सर, समथिंग विच इज बोरिंग, समथिंग विच इज नॉट इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड एज इंसिपिड, याद रहेगा, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, राइट, विच इज मुंडेन, एक वर्ड आता है मुंडेन, मुंडेन मीन्स डेली रूटीन का, कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक है, मुंडेन, MUNDANE, मुंडेन, ठीक है। रेगुलर जिसको कहते हैं ना, कुछ नया नहीं है इसमें, something not different, indifferent, these are called as insipid, you can say boring, याद रहेगा, insip and spit, याद रखने का तरीका, क्यों थूक दिया होगा आपने पीने के बाद, क्योंकि आपको बोरिंग लगा, आपको मजा नहीं आया, that is why it is called as insip and spit, याद रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए, insip and spit, insipid, ठीक है, insip and spit, insipid, ठीक है। सिनोनिम लिखना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना, बच्चे को देख रहे हो, खाना है, ब्रोकली रखा है सामने, इतना बढ़िया बढ़िया खाना, हमारा इंटरेस्टेड नहीं है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है, लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस, यू कैन से इट्स अ इंसिपिड मूवी, देयर कुड बी अ इंसिपिड पर्सन, है ना, इंसान है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, समथिंग कॉल्ड एज बनाल, वेरी गुड वर्ड, बनाल, बनाल इज ओवर यूज्ड ना, एक ही चीज को बार बार यूज करना, इट इज ओवर यूज्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड एज बनाल। एक और वर्ड आप लिख सकते हो, आर्कियक, पुराने जमाने का है, कुछ नया नहीं है इसमें, आर्कियक, आर्कियोलॉजिकल होता है ना, ऐसे आर्कियक, ठीक है। वैपिड, प्रोसाइक, these are good words, very good words, very high level words, जिसमें कोई रस नहीं है, एकदम बोरिंग, ठीक है। और जिसमें रस होगा वो कौन, डिलीशियस, इसका एंटोनिम, piquant, palatable, these are the three words you should remember, savory and piquant is okay, अगर वो नहीं भी पता है तो, but at least जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो पक्का आपको पता होने चाहिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पक्का पता होने चाहिए, ठीक है। So insipid means lack taste or flavor or tang, ठीक है, उसके अंदर कोई मजा नहीं है, it is dull, you can say insipid is dull, insip and spit, boring, uninteresting, ठीक है। सो इंसिपिड बुक हो सकती है, इंसिपिड ह्यूमन बीइंग हो सकता है, इंसिपिड लेक्चर हो सकता है, रोहन सर आपका लेक्चर इंसिपिड है, एनीथिंग कैन बी इंसिपिड, क्लियर है, आर्कियक, बनाल, ओवरयूज्ड, ठीक है, ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम लोग आगे, ठीक है, ओके, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेगा, बिकॉज बहुत सारे वर्ड पढ़ने हैं अपन को, ठीक है, जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन दिस वर्ड, आई हैव गारंटीड 110 वर्ड एटलीस्ट, ठीक है। अभी तक अगर आप देखोगे तो एसिडुअस में मैंने 8-10 वर्ड पढ़ा दिए, तो अगर 10 वर्ड भी पढ़ाऊंगा तो हो गया 110, तो गारंटी है कि 110 से तो ऊपर वर्ड चले जाएंगे तुम्हारे दिमाग में, हालांकि सारे वर्ड दिमाग में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन गारंटी 110 तो पक्का दिमाग में आज सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। इंसिपिड, ठीक है, रैपिड, प्रोसैक, बनाल, और ये याद रखना, दिमाग में डालते रहना, मैं लास्ट में टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, एंड ऑफ द लेक्चर में मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सैंग्वाइन, याद रखने का तरीका, इंजीनियर स्टाइल, याद रखने का तरीका, सैंगवाइन, इंजीनियर स्टाइल, क्या लिखा मैंने, सैंगवाइन, अब हंसी आ रही होगी चेहरे पे, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आ रही होगी, क्यों, क्योंकि हम दिख रहे हैं, वाइन, है ना, ये सुनते तो, ये शब्द सुनते तो एंटीना खड़ा हो जाता है हमारा सबका, ठीक है। अच्छा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने किया तो नहीं होगा, बट मूवीज में देखा होगा कि जब भी ये पदार्थ शरीर के अंदर जाता है, इंसान ये करने लग जाता है ना, जब भी ये पदार्थ शरीर के अंदर जाता है, ये वाला वाइन, तो इंसान ये करने लग जाता है, गाना गाने लग जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है, बड़ा चीयरफुल हो जाता है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि नहीं, ऑप्टिमिस्टिक समझते हो, आशावादी इंसान, है ना, और ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा कौन होता है, पेसिमिस्टिक, निराशावादी इंसान, जिसको जीवन में कोई उमंग तरंग नहीं है। सो ऑप्टिमिस्टिक होता है, चीयरफुल हो जाता है, एंथुजियास्टिक हो जाता है, और यही होता है सैंग्वाइन, नोट कर लीजिए, एंथुजियास्टिक, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्वाइन, वाइन, याद रहेगा,
सैंगवाइन वाइल, देखो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैंगवाइन वाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल वर्ड, सैंगवाइन, ठीक है। सैंगवाइन वाइन, सैंगवाइन, एनर्जेटिक, यस यू कैन से मिलन, वेरी गुड, क्लियर, नोटेड, ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, एंथुसियास्टिक, ठीक है, ओके ओके, सैंगवाइन वाइन। अच्छा देखो यहाँ पर एक 3-4 चीजें समझना। फॉर एग्जांपल एक होता है सैंगवाइन जो बहुत ही खुश, देखो आप देख रहे हो मैडम कितनी खुश है, ठीक है। एक होता है मेलनचोलिक, मतलब रो रही है, सॉरो है इसके जीवन में, दुख है इसके जीवन में, ठीक है। फ्लैग्मेटिक इज मतलब somebody who is not showing any emotions, ठीक है, हाथ बांध के खड़ी है, क्या है तेरे को, क्यों, क्या चाहिए, she don't have any emotion, that is phlegmatic, ठीक है। I'll come to that, इसको अभी नोट मत करना, मैं बताऊंगा आगे क्या है। एंड कॉलरिक मीन गुस्सा आ गया है, ठीक है, चिड़चिड़ी हो गई, इरिटेटिंग, दैट इज कॉलरिक। सो दीस आर सम टेम्परामेंट्स व्हिच यू शुड नो, I'll explain it again, मैं इस पे आऊंगा आगे स्लाइड में, बस अभी के लिए याद रखो सैंगवाइन, फ्लैग्मेटिक, मेलनचोलिक एंड कॉलरिक, ये धीरे धीरे खुशी से गम की तरफ जा रहे हैं, कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति में, ठीक है। मैं आऊंगा इस चीज पे अभी एक स्लाइड के बाद, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। ये देखो आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट जानते हो ना, जो थोड़ा सा शर्मीला होता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो बोल्ड होता है, दिस गाय इज अ वेरी बोल्ड गाय, दिस गाय इज अ वेरी शाय गाय, है ना। स्टेबल समझते हो, मेंटली स्टेबल, बिल्कुल काम कूल है, धोनी टाइप आइटम। और अनस्टेबल मतलब दिमाग से बिल्कुल गया गुजरा, है ना, कंगना टाइप, ठीक है। मतलब कंगना अनस्टेबल तो नहीं बोलूंगा, बट जिस तरह से हरकत कर रही है वो थोड़ी अभी अनस्टेबल बातें कर रही है, ठीक है। तो देयर कैन बी पीपल हु आर मेंटली अनस्टेबल एंड इंट्रोवर्ट, तो दे आर कॉल्ड एज मेलनचोलिक, ठीक है। रोएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, है ना, अनसोशल होंगे, पेसिमिस्टिक होंगे, मूडी होंगे, दोस पीपल आर मेलनचोलिक। सम पीपल आर शाय बट दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है, दे आर फ्लेग्मेटिक, काम, धोनी टाइप, इवन टेम्पर्ड, कंट्रोल्ड, पीसफुल, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोल्ड हैं और स्टेबल भी हैं, जैसे लीडर्स, ठीक है। नरेंद्र मोदी कैन बी स्टेबल एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट, easy going, carefree, they are sanguine, full of life, energy, ठीक है। और कुछ लोग होंगे बोल्ड हैं और दिमाग से भी गए हुए हैं, तो दे आर टची, कोलरिक, ठीक है, दे आर एग्रेसिव, दे आर एक्साइटेबल, रेस्टलेस, ठीक है। समझ में आ रहा है इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। इफ यू वांट ये पीपीटी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट एक सर्कल बना के इस तरह से लिख लेना, 2-4 वर्ड्स लिख लो, सब में तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ इंट्रोवर्ट ले लेना, इस तरफ स्टेबल, इस तरफ एक्सट्रोवर्ट, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। यू कैन राइट डाउन few words, melancholic related कौन-कौन से वर्ड्स हैं, phlegmatic, sanguine and choleric, ठीक है। ये चारों वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है और ये डायग्राम आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस पीपल, ठीक है। सो कभी भी कभी एक्सप्लेन करना आ जाए, एंड जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये चारों बहुत ही जबरदस्त वर्ड्स हैं, एंड यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन देम वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है ना। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। कुछ नोट कर लो, सारे लिखने की जरूरत नहीं, कुछ वर्ड्स इनके बीच में आप नोट कर सकते हो, सो दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो सैंगवाइन के सिनोनिम आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल, ब्राइट, हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, ठीक है। somebody is very confident, somebody is cheerful, somebody is bright is sanguine। याद रखने का तरीका sanguine वाइल, so I've said इनका एंटोनिम हो जाएगा depressed, pessimistic, gloomy, these are all sanguine का एंटोनिम, ठीक है। ओके ओके, एक और वर्ड लिख लो इसमें, ग्लूमी का मतलब होता है somebody who is very dull, you know, मरा, ठीक है। और एक होता है एकदम लस्टर, ठीक है, चमक इसको कहते हैं बेसिकली, जैसे गहनों में चमक होती है ना, बर्तन में चमक होती है, तो दैट इज कॉल्ड ए लस्टर, ठीक है, लिख के रख लो, लस्टर मींस चमक, ठीक है। ग्लूमी का उल्टा जाएगा एग्जैक्ट, somebody is not very gloomy is having luster, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है ठीक है, मैं तीनों वर्ड वापस रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले क्या था, एसिडवस, याद है क्या था, एस लाइक, डोंकी लाइक, याद रहेगा, ठीक है। सिनोनिम दिमाग में याद करना, ठीक है, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, इंडिफैटिगेबल, ठीक है। ओके, इंसिपिड, इंसिपेंस्पिड, थूक दिया, क्यों थूक दिया, बोरिंग लग रहा था सर, अनइंटरेस्टिंग, वैपिड, प्रोसैक, बनाल, याद रहेगा, ठीक है। ओके, सैंगवाइन, सिंगवाइन वाइन, सैंगवाइल वाइन, ठीक है, खुशी है, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, राइट, याद रहेगा, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लैकोनिक, नेक्स्ट वर्ड, लैकोनिक, ठीक है। लैकोनिक को याद रखने का तरीका, somebody
who lacks sonics. आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक. क्या होती है अल्ट्रासोनिक? हमारी ऑडिबल रेंज सबको पता होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है. हम जो कान से सुन सकते हैं वो कौन सी रेंज होती है? ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज. इससे ज्यादा होगी तो साउंड उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक. इससे कम होगी तो इंफ्रासोनिक. पता है ना, बचपन में पढ़ा था हमने, 10th क्लास में आ जाता है ये तो, 9th क्लास में इनफैक्ट साउंड के चैप्टर में. ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इज अवर ऑडिबल रेंज, और इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड. तो सोनिक मींस व्हाट? साउंड. सोनिक मींस व्हाट? साउंड. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? ही इज लैकोनिक, ही लैक्स साउंड, मतलब जो कम बोलता है ना. वो अटल बिहारी टाइप, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है ना, ये अच्छी बात नहीं है. वो बिल्कुल कम बोलते हैं, है ना, इवन ज्यादा बोलते ही नहीं है. somebody who is very shy type, sort of an introvert, a person who speak less, of less words. ठीक है, of less words, कम बोलते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट होगा. कम बोलने वाला इंसान जरूरी नहीं है इंट्रोवर्ट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, बट दिस पर्सन स्पीक्स लेस, ये कम बोलते हैं. हो सकता है सेंसिबल बात करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन सेंसिबल बात करते हैं. दैट पर्सन इज आल्सो कॉल्ड एज लैकोनिक. इज इट क्लियर? ठीक है. सो कहने से मनमोहन सिंह वाज अ लैकोनिक पर्सन. या मनमोहन सिंह वाज अ लैकोनिक पर्सन. लैक्सोनिक्स याद रहेगा, लैकोनिक, लैक्सोनिक्स. शेक्सपियर कहते थे मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. हाँ, शेक्सपियर जानते हो ना? हाँ, विलियम शेक्सपियर. ठीक है, ये कहते थे मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे अच्छे लोग कौन हैं? जो कम बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज शेक्सपियर व्हिच इज अ वेरी फेमस राइटर हु टॉक्ड अबाउट दिस. ठीक है, laconic, lack of words. ठीक है, लिख लीजिए. what are the other synonyms of this? what are the other synonyms? good words. terse, पिथी, पिथी है ना, वाला पिद्दी सा है. brief, compact, curt, succinct, है ना, lack, succinct. ठीक है, लिख लीजिए इनको. laconic, laxonics, लिख लीजिए इनको. और जो बहुत चपड़ 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 करते हैं, verbose, windy. there is a word called as loquacious. loqui is the root word for sound. loquacious means talkative. loquacious means talkative. बातूनी, जो बहुत बातें करता है, किसी चीज को लंबा 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 टॉकेटिव बात करता है. that person is loquacious. that person is loquacious. ठीक है. अच्छा, ये सब है ना थोड़े रूट वर्ड्स है. लोकी वर्ड जहां भी देख लो समझ लेना समथिंग रिलेटेड टू टॉक है. ठीक है. ऐसे ही एक वर्ड आपने सुना होगा, इंसोम्निया. सुना है क्या? हाँ, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आने की बीमारी. तो सोम्निया इज रिलेटेड टू स्लीप. किसी किसी को बीमारी होती है इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया. तो सोम्निया इज रिलेटेड टू स्लीप. ठीक है. सो मैं एक वर्ड बता रहा हूं, बताना इसका मतलब क्या होगा. बताओ इसका मतलब क्या होगा. सोमनिलोकेशियस. कौन होगा भाई ये? सोमनिलोकेशियस कौन होगा ये? हाँ, वो नींद में बड़बड़ाते हैं ना, नींद में बड़बड़ाते हैं ना, अरे भाई गिलास पकड़ाना. हाँ, नींद में है, दैट नींद में बात करना. यस, दैट इज सोमनिलोकेशियस. लिख लीजिए. वेरी गुड. नींद में बोलना, वेरी गुड. सोमनिलोकेशियस. स्लीप टॉक, वेरी गुड. ठीक है. समझ रहे हो वर्ड्स कैसे डिराइव कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास रूट वर्ड्स है, हम लोग बाद में एक सेशन करेंगे, आज तो टाइम नहीं मिलेगा लेकिन बाद में एक और सेशन करेंगे वोकैब के ऊपर. अगर आपको अच्छा लगेगा आज का सेशन, रूट वर्ड से कैसे वर्ड्स पकड़ सकते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि हम कनेक्ट करके कैसे वर्ड्स पढ़ सकते हैं. और कभी कभी मैं बताऊंगा आगे जाके एक लेक्चर में कि रूट वर्ड से कैसे वर्ड पकड़ सकते हैं. ठीक है, उसको भी बात करेंगे. तो इंसोम्निया लिख लो, सोमनिलोकेशियस लिख लो. लोकेशियस इज somebody who talks a lot. सोम्निया मींस नींद में बड़बड़ाना, इज सोमनिलोकेशियस. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. वोसिफरस. हाँ, वोसिफरस बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विश? आई थिंक आई विल हैव टू वाइंड अप माय बिजनेस फ्रॉम दिस कॉलोनी इफ शी कीप्स टेलिंग मी हाउ टू बेग. वो मुझे बता रही है कि भीख कैसे मांगी जाती है. शी इज वोसिफरस. मतलब यस, नॉइजी, बहुत चपड़ करती है. इज बॉइस्टरस आपने मैकेनिकल वाले जानते होंगे, जो आवाज करता है, क्रैंक बेसिकली, है ना.
So ranting sound, noisy, right, vehement, he or she is vociferous. कार हो सकती है, मूवी की आवाज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग विच इज नॉइजी, वेहमेंट, बॉइस्ट्रस इज आवाज करने वाला। और इसका उल्टा कौन होगा? साइलेंट, साउंडलेस, क्वाइट, ठीक है, काम, नॉइजलेस, वॉसिफरस। ठीक है, तो आंटी को याद रखना, वॉसिफरस में कौन सी आंटी? ये वाली आंटी को याद रखना, वॉसिफरस। हाँ, ये वाली आंटी, शी इज वॉसिफरस। ठीक है, बल बक करी, मतलब बताओ उसको, बता रही है भीख कैसे मांगते हैं। ठीक है, उसको सिखा रही है, मतलब भीख मांगना भी मुझे सिखाना पड़ेगा। बच्चा बोल रहा है कि यार मेरे को यहाँ से बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वॉसिफरस, राइट राइट, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है, इज इट क्लियर? वेहमेंट, नॉइजी, वॉसिफरस, वॉइस से रिलेटेड है, वॉसिफरस। नेक्स्ट वर्ड, लिस्टलेस। इंजीनियर का वर्ड आ गया, इंजीनियर का वर्ड आ गया। हाँ, हर इंजीनियर की कोई ना कोई विश लिस्ट होती है, होती है? मैं सर एक दिन है ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, सर मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है, कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता, सब इधर उधर की बातें करेंगे, है ना, मैं नासा पे जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई ये नहीं कहेगा मैं अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन सबकी कोई ना कोई विश लिस्ट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ इंजीनियर ऐसे भी देखे होंगे आपने अपने कॉलेज में जिनकी कोई विश लिस्ट ही नहीं है। वो क्यों पैदा हो गए उन्हें पता ही नहीं, है ना, उनकी जिंदगी में कोई उमंग तरंग ही नहीं है। दे आर लिस्टलेस, विदाउट एनी विश लिस्ट, विदाउट एनी विश लिस्ट। मतलब इतने आलसी कि सुबह उठ के भी ये सोचते हैं कि वॉश बेसिन यहाँ चल के आ जाए तो ठीक है यार, कौन जाएगा वहां तक। दैट टाइप ऑफ पर्सन विच इज वेरी वेरी आलसी इज कॉल्ड एज लिस्टलेस। याद रहेगा, लेजी, लेथार्जिक, लिस्टलेस, विदाउट एनी विश लिस्ट। याद रहेगा, लिस्टलेस लिख लीजिए, listless without any wish list is listless, without any wish list is called as listless। आलसी, ठीक है, आलसी, आलसी टट्टू, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए, लिस्टलेस। अब है ना, इनके आगे अपने किसी फ्रेंड का नाम भी लिखते जाना, है ना, चिंटू इज अ लिस्टलेस, सारा आलसी आदमी है, तो जिंदगी भर याद रहेगा। कोई आज के बाद इन शब्दों को गाली बना लेना, है ना। कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो ना आपके हॉस्टल में, कॉलेज में, एसिडुअस क्या पढ़ाई कर रहा है रे, ठीक है। सो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, वर्ड्स विल बिकम फन फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड। आपस में अगर शब्दों के साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे ना, पढ़ाई को अपने मजे वाली चीज बना लोगे, यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय। क्लियर? ठीक है, लिस्टलेस, देखो ऐसे आलसी चल रहा है, बिल्ली खेल रही है, ठीक है, पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है जीवन अपना, है ना। दैट टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज लिस्टलेस। याद रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप। ये तो बहुत आसान है, सबको पता होना चाहिए। डिक्टेटरशिप देखते ही कौन समझ में आते हैं? हिटलर अंकल, और आज के जमाने के किम उंग जोंग, जानते हो ना इनको, ये जो ऊपर वाले अंकल दिख रहे हैं मोटे वाले, है ना, ये कौन है? नॉर्थ कोरिया वाले, ठीक है, और ये हिटलर अंकल, डिक्टेटर, ठीक है, बोल दिया मतलब बोल दिया। इनकी चलनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। देख लो इनके सिनोनिम्स, ऑटोक्रेटी, मोनार्की, despotism, tyranny, these are good words। ये सिनोनिम्स में पूछ लेता है पेपर में, एग्जाम में आ चुके हैं ये, कुछ वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने अगेन बोला था जितने भी वर्ड पढ़ा रहा हूँ डिक्शनरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, दे आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो बार बार को आपको एग्जामों में और जगहों पर दिखेंगे आप। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस वर्ड्स, ठीक है। मिलन, सेल्फ सेंटर्ड इज अ, ठीक है, आप बोल सकते हो सेल्फ सेंटर्ड, बट सेल्फ सेंटर्ड पॉजिटिव भी वर्ड हो सकता है, ये नेगेटिव वर्ड है। डिक्टेटरशिप इज अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड, ईगोसेंट्रिक कैन बी अ पॉजिटिव वर्ड आल्सो, ठीक है। और इसका उल्टा कौन होगा? डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में रिपब्लिक, लिबर्टी, ठीक है, कंपैशन, दे आर ऑल द एंटोनिम्स ऑफ इट, ठीक है। ओके, ये वर्ड ऐसा नहीं है जो भूल जाओगे, इज वेरी वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर। नेक्स्ट वर्ड, एग्जाम्पलर। ये हमारे ऊपर बहुत इंप्लीमेंट हुआ है बचपन से लेके आज तक। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमारे जीवन में ना हमारी मम्मियों ने हमें इसलिए मारा है क्योंकि हमारे सामने थे एग्जाम्पलर्स, है ना। आपका पता नहीं, मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत डांटा है, क्यों? एग्जाम्पल स्टार की वजह से। इसको देख कितना अच्छा पढ़ता है, उसको देख कितने अच्छे मार्क्स लाता है, उसको देख IIM में चला गया, उसको देख IIT में चला गया, उसको देख। वो होते थे हमारे जीवन के एग्जाम्पल स्टार्स। दे वर नथिंग बट अवर एग्जाम्पलर्स। कैन आई से दे वर नथिंग बट अवर रोल मॉडल्स, right? Ideals, right? They are called as exemplar। याद रहेगा, example stars,
याद रहेगा एग्जाम्पलर्स और एग्जाम्पल स्टार, ठीक है, लिख लीजिए। या शर्मा जी के बच्चों को देखो, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी बदनाम हुए पड़े, ठीक है, ठीक है। हाँ, अनुष्का शर्मा को देखो, अगर उसका बेटा बने तो कितनी अच्छी बात है, हमें तो कहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। विराट अंकल क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, है ना, आज तो मैच भी है उनकी, और अनुष्का मैडम भी कमा रही है, मैं उनका शर्मा जी का बच्चा बनना दो, मेरे को कहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है, तो शर्मा जी का बच्चा कहाँ खराब है। रोल मॉडल, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल स्टार, याद रहेगा, याद रहेगा, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल स्टार, ठीक है, राइट। देखो याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू रिमेंबर, हाउ यू एब्सॉर्ब दैट वर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको याद रहेंगे सारे वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पलर देखो एकदम सूट बूट करके एकदम, रोल मॉडल, ठीक है, रोल मॉडल, आइडियल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, बेनिवोलेंट, नेक्स्ट वर्ड बेनिवोलेंट, ठीक है, लिखते जाइएगा सारे वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे वर्ड्स करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बेनिवोलेंट, एक अंकल है बेन, उनका नाम है, अंग्रेजी अंकल है बेन, तो हमने लिखा बेन अंकल जो है ना इज नेवर वायलेंट। वायलेंट समझते हो ना, गांधी जी वाला वायलेंस, है ना, गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे बाय द वे, हैं। सो बेन इज नेवर वायलेंट, ठीक है। तो बेन किस तरह का आदमी है, अगर बेन वायलेंट नहीं होता, कभी भी वायलेंट नहीं होता, तो किस तरह का आदमी है, एकदम सुखी आदमी है, काइंड हार्टेड, है ना, गुड हार्ट वाला, राइट। बेनेवोलेंट का मतलब वही होता है, काइंड हार्टेड। बेन इज नेवर वायलेंट, बेनेवोलेंट, गुड, गुड हार्ट, दिल अच्छा रखने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, मदर टेरेसा टाइप, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज बेनेवोलेंट, याद रहेगा। बेन इज नेवर वायलेंट, बेनेवोलेंट, बेन इज नेवर वायलेंट, बेनेवोलेंट, इज इट क्लियर, ठीक है। नोट कीजिए, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, राइट, नॉट काम बट काइंड हार्टेड, ठीक है, अच्छे दिल वाला, जो दूसरों की सोचता है, दूसरों की सेवा करना अपना धर्म समझता है, दैट टाइप ऑफ पर्सन, यू नो, समथिंग एकदम भगवान का आदमी, बेनेवोलेंट, काइंड हार्टेड। वेल विशर, फिलेंथ्रोपिक, नाउ दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, फिलेंथ्रोपिक, ठीक है। फिलेन बेसिकली मींस होता है लव, और एंथ्रोप्स आपने सुना होगा, इज एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज मैनकाइंड, तो पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड एज फिलेंथ्रोपिक। फिलेन मींस लव, a person who loves mankind is called as philanthropic, जैसे मदर टेरेसा, शी वाज अ फिलेंथ्रोपिक, या फिर आप वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मैंने 1000 करोड़ रुपया मैंने डोनेट कर दिया, सो इट्स अ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी, है ना। मानवता के लिए, मानव जाति के लिए अगर कोई एक्टिविटी की जाती है, अच्छाई के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है, तो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी कहलाती है, क्लियर है। बेनेवोलेंट, बेन इज नेवर वायलेंट, याद रहेगा, ठीक है, ओके। इसका उल्टा कौन हुआ, अच्छा एक चीज याद रखना, बेन मतलब गुड, जहां भी बेन आ जाए ना समझ लेना गुड बर्ड है, मैल मतलब बैड, मैल न्यूट्रिशन, मलाइन, है ना, सो जहां पे भी बेन वर्ड दिख जाए, बेने वर्ड दिख जाए, समझ लेना गुड की बात हो रही है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, एंड जहां भी मैल वर्ड आ जाए, मैलवेयर, मैल फंक्शनिंग, है ना, ये सब बैड के लिए होगा, कुछ खराब हो रहा है वहां पर, ठीक है। सो बेनेवोलेंट वेल विशर, मेलेवोलेंट बैड विशर, क्या रहेगा, ठीक है, गुड विशर, बैड विशर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मर्कुरियल, मर्कुरियल, मरकरी समझते हो ना, मरकरी, हाँ क्या होता है मरकरी, एक तो वो प्लेनेट है जो अर्थ के सन के सबसे पास है, ठीक है, और दूसरा मरकरी होता है थर्मामीटर में, उस थर्मामीटर वाले मरकरी, पारा बोलते हैं जिसको, उस मरकरी की क्या खास बात होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर तो फटाक से ऊपर जाता, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करो थोड़ा सा नीचे जाता, तो आई कैन से रैपिड चेंज इन मूड्स, तो मर्कुरियल का मतलब वही होता है, रैपिड चेंज, है ना। अपन बोलते हैं ना अपना प्रिंसिपल बड़ा मर्कुरियल है भाई, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी खुश हो जाता है, दैट प्रिंसिपल इज मर्कुरियल इन नेचर, ही इज मर्कुरियल, ही इज अनप्रेडिक्टेबल, somebody who is not predictable is called as mercurial, ठीक है, राइट, अनप्रेडिक्टेबल, समथिंग which is volatile, हम कहते हैं ना वोलेटाइल, शेयर मार्केट इज अ वेरी वोलेटाइल मार्केट, ठीक है, विच इज नॉट रिजिड, अनस्टेबल, रैपिड चेंज इन मूड्स, दिस इज मर्कुरियल, याद रहेगा, मरकरी जैसा, है ना, वो पारा होता है, वो फटाफट चेंज होता है, मूडी, यस, राइट, दैट इज मर्कुरियल, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, अनप्रेडिक्टेबल, समथिंग which cannot be predicted is unpredictable और volatile, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा मर्कुरियल लिख लो,
वॉलेटाइल, रैपिड चेंज मैंने बता दिया। एंटोनिम क्या होगा इसका? स्टेबल, काम, स्टडी। ठीक है, दीज आर एंटोनिम्स ऑफ मर्कुरियल। ठीक है, स्टेबल, काम, somebody who is not very very changing very fast। ठीक है, स्टडी। ठीक है, ओ ये वर्ड तो आ गया, ये वर्ड एक्सोडस। हाँ, एक्सोडस बोलो मीनिंग। एक्सोडस यहाँ याद रखने का तरीका क्या है? एक्सोडस याद रखने का तरीका, वेरी गुड। 110, 110। हाँ, मान लो मैं कह रहा हूँ 110 लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आई एम सेइंग देयर इज अ मास व्हिच इज मूविंग। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? मास मूवमेंट। याद रहेगा, 110, 110 मास मूवमेंट। या नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी होती है अपनी। ठीक है, गारंटी होती है। एक बार शब्द पढ़ा दिया, दिमाग में घुस जाएगा, दैट इज गारंटी। लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सोडस 110 मास मूवमेंट, बहुत सारे लोगों का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज 110। ठीक है ना, ये देखो जगन्नाथ यात्रा 110, 110। ठीक है, मास मूवमेंट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एडमेंट। एडमेंट, हाँ ये पता होना चाहिए कुछ लोगों को, शायद सुना होगा आपने। हाँ, एडमेंट याद रखने का तरीका जिसको नहीं पता है, क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? हाँ, आधा मानता है, पूरी बात मानता ही नहीं है। जिद्दी इंसान है ना, स्टबर्न, राइट? जिद्दी, स्टबर्न, रिजिड, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज एडमेंट। याद रखना, रिजिड। अनबेंडिंग, जिसको तोड़ा मोड़ा ना जा सके, दैट इज एडमेंट। आधी बात मानता है, जिद्दी इंसान है यार, पूरी बात मानता ही नहीं है, दैट पर्सन इज स्टबर्न, जिद्दी, रिजिड, अनबेंडिंग। राइट, याद रहेगा, याद रहेगा, राइट? रिमेंबर दैट। एडमेंट आधा मानता है, पूरी बात मानता ही नहीं है ना। हम कहेंगे कि द स्टूडेंट्स वर एडमेंट ऑन द डिमांड टू क्लोज द कैंटीन। ठीक है, समोसे का प्राइस बढ़ा दिया, कैंटीन वाले ने बंद कर दो भाई साहब कैंटीन। ठीक है, दैट इज एडमेंट, जिद्दी, अनबेंडिंग। याद रहेगा, आधा मानता है, एडमेंट, इमूवेबल, नॉट एरोगेंट एग्जैक्टली सत्या, इट इज नॉट एरोगेंट, जिद्दी है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एरोगेंट होगा ही होगा। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है? ठीक है, राइट, ओके। अविनाश क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? राइट, ओके। याद रखिएगा, ये वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ जो जिंदगी भर काम आएंगे। आपकी ईमेल कम्युनिकेशन से लेके एग्जाम में, गेट में तो आ ही रहे हैं, गेट की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, वहां तो हमको फायदा देगा ही देगा। हमारे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होते हैं हर साल पेपर में, और हर साल हमको ये मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे इन्हीं शब्दों में से। बट ये मैं लाइफ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट गिविंग यू एवरी वर्ड, आई एम गिविंग यू HFW व्हिच आर कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ये आपको बहुत जगहों पर काम आने वाले हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड, डिफिडेंट। डिफिडेंट, डिफिडेंट, डिफिडेंट। हाँ, याद रखने का तरीका, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब तो जानते हैं सब लोग। कॉन्फिडेंट मतलब एकदम दृढ़ निश्चय वाला, अपन कर देंगे, जिसके अंदर एकदम जज्बा है अंदर करने का। और ये कौन है? डिफिडेंट, somebody who is not having confidence, lack of confidence is diffident. Somebody who is not having confident, who is not confident is called as a diffident person. याद रहेगा, ठीक है? Somebody who is shy, I can say somebody who is shy, difficult to be confident, उसके अंदर confidence की कमी है, lack of confidence is diffident, lack of confidence, difficult to be confident. ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, diffident. ठीक है, ओके ओके ग्रेट। चलिए मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, फटाफट एक बार रिवाइज कराता हूँ। लेट्स गो टू द फर्स्ट वर्ड एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी स्टार्टेड दिस जर्नी। अभी तक कहाँ पे आए हैं अपन? ठीक है, नोटबुक बिना देखे एसिडुअस, एस लाइक, डोंकी लाइक, हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस। याद आ रहा है? ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, मेहनती आदमी, इंडिफेटिगेबल, ठीक है, मेटिकुलस, डिलिजेंट, वेरी गुड। ठीक है, जितने भी वर्ड रिमेंबर कर सकते रिमेंबर करना। इंसिपेट, इंसिप एंड स्पेट, इंसिप एंड स्पेट, थूक दिया, क्यों थूक दिया? डल है, बोरिंग है ना, बनाल है, वैपिड है, प्रोसाइक है। याद है? मैंने सारे वर्ड्स पढ़ाए थे। ठीक है, जितने भी वर्ड्स याद आ रहे हैं वो याद रखना। ठीक है, सैंग्वाइन, याद है? लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो, मैं लास्ट में टेस्ट लूंगा, लास्ट में टेस्ट लूंगा। Sanguine, sang while wine, cheerful,
एंथुजियास्टिक, यस, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, मैंने बताया था, कॉन्फिडेंट, राइट, ओके, लैकोनिक, lacks ओनेक्स, somebody who lacks ओनेक्स, कम बोलता है ना, शेक्सपियर, lack of words, terse, pithy, brief, succinct, curt, crisp, वोसिफरस, वो भिखारी को सिखाती थी जो बहुत ज्यादा बोलती थी, जो वेहमेंट, नॉइजी, बॉइस्ट्रस, ठीक है, दैट इज वोसिफरस, लिस्टलेस, इसके जीवन में कोई लिस्ट नहीं है, लेजी, लेथार्जिक, ठीक है, डिक्टेटर, टाइनी, ठीक है, टायरनी, ऑटोक्रेसी, डेपोटिज्म, ठीक है, डेस्पोटिज्म, ठीक है, डिक्टेटर, एग्जाम्पलर, याद है, एग्जाम्पल स्टार्स, रोल मॉडल्स, वेरी गुड, आइडियल्स, ठीक है, right, they are ideals, role models, right, benevolent, ben is never violent, ben is never violent, is benevolent, right, kind hearted, yes, well wisher, philanthropic, ठीक है, malevolent, bad wisher, mercurial, याद है, mercurial, mercury जैसा, yes, rapid change, very good, somebody who changes very fast, rapid change in mood, volatile, yes, somebody who is having unpredictable, volatile type का nature है, ठीक है, एक्सोडस, एक्सोडस, हाँ, बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, 110 लोग जा रहे हैं, मास मूवमेंट, याद रहेगा, एडमेंट, आधा मानता है, पूरी बात मानता ही नहीं है, जिद्दी, ठीक है, जिद्दी, एडमेंट, ठीक है, डिफिडेंट, डिफिडेंट, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, दैट मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इज इट क्लियर, एवरीबॉडी ओके, राइट, कैन आई हैव अ क्विक फीडबैक, अभी तक कैसा लग रहा है आपको, हाउ आर यू लाइकिंग दिस, मजा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, हाँ, मजा आ रहा है, आर यू sanguine or are you listless or are you feeling insipid, अभी ऐसी गुड वुड वर्ड मत लिखो यार, आप अपना इन वर्ड्स को बता दो, sanguine हो या insipid हो, what is your feeling, sanguine और insipid, हाँ, ऐसी बातें करो मुझसे, ठीक है, and you need to be very much assiduous, right, and you need to be adamant on getting good ranks in GATE, ठीक है, देखो थोड़ा लेवल बढ़ गया अपना ना, थोड़ा हाई लेवल की बातें कर रहे हैं अपन, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है, sanguine but different to learn synonyms of all, yeah it's difficult, yeah definitely, देखो synonyms इतने important नहीं है जितना शब्द को retain करना important है, ठीक है, synonyms आ जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, ठीक है, या all are laconic here, very good Jenny, very good, so धीरे देखो ये शब्द मजा आने लगेगा तुम्हें जब इन चीजों को अपने हिसाब से करते हो ना, and I'm telling you बहुत मजा आएगा जब ये शब्द कभी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे या कहीं सुनोगे या कहीं आर्टिकल में देखोगे, you will feel so happy, top of the world, top of the world, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, पार्सिमोनियस, ठीक है, सुना है क्या किसी ने पार्सिमोनियस, ओ सॉरी पार्सिमोनियस, सुना है क्या किसी ने, हाँ, सॉरी भी बोलता थक जाता हूँ ना, सो थोड़ा पानी पी लेते हैं, ओके, पार्सिमोनियस, हाँ, याद रखने का तरीका, ठीक है, पारसी का मनी, पार्सिमोनियस, पारसी का मनी, राइट, एक जमाना था, अब तो नहीं, अब तो बहुत बदल गया दुनिया, ठीक है, एक जमाना था जब पारसी लोग कंसिडर टू बी कंजूस होते थे, है ना, कहा जाता था कि उनसे पैसा निकलवाना बड़े मुश्किल का काम है, सो दे वर कंसिडर टू बी माइजर, कंजूस, है ना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज फ्रूगल, और यही होता है पार्सिमोनियस का मतलब, याद रहेगा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, तो आज के बाद आपका फ्रेंड आपको समोसा ना खिलाए तो क्या बोलोगे उसको, कंजूस मत बोलना, क्या बोलोगे, पार्सिमोनियस, अपने आप उसको अगर समझ में आएगा, ठीक है, लिख लीजिए, माइजर, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, देयर आर अदर वर्ड्स, स्पेंड, थेफ्ट, स्पेंड मतलब समझते हो ना, खर्चा, थेफ्ट मतलब चोरी, जो खर्चे की भी चोरी कर ले, ही स्पेंड थेफ्ट, ठीक है, इकोनॉमिकल, माइजर, फ्रूगल, पार्सिमोनियस, याद रहेगा, कंजूस, पारसी का मनी, पार्सिमोनियस, पारसी का मनी, पार्सिमोनियस, वो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द हैं ये, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोटेड, पार्सिमोनियस, पारसी का मनी, ओके, माइजर, कंजूस, नेक्स्ट वर्ड, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन, हाँ, कौन से जानवर की याद आती है सरपेंटाइन सुन के,
हाँ, कौन से जानवर की याद आती है? कौन से जानवर की याद आती है? स्नेक। यस, सरपेंट मीन स्नेक। ठीक है, ये कुछ है ना ऐसे वर्ड्स हैं जो एनिमल रिलेटेड है, जैसे सरपेंटाइन इज रिलेटेड टू स्नेक। ठीक है, स्नेक लाइक, राइट? दिस बेसिकली मीन्स समथिंग which is very lengthy, something which is very lengthy। जैसे हम बोलेंगे इट्स अ सर्पेंटाइन पेपर। कभी कभी पेपर आता है बहुत लंबा पेपर आ गया, इस बार पेपर बहुत लंबा था, इट वाज अ सर्पेंटाइन पेपर। देयर वाज अ सर्पेंटाइन लाइन टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटसाइड द डिपॉजिटिंग स्टेशन। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, दैट वाज अ सर्पेंटाइन लाइन। ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन देयर वाज सर्पेंटाइन लाइंस outside the ATMs। तो serpentine means something which is very very long, lengthy। मूवी हो सकती है, लाइन हो सकती है, पेपर हो सकता है, एनीथिंग व्हिच इज स्नेक लाइक, लंबा। ठीक है, दैट इज सर्पेंटाइन। याद रहेगा, याद रहेगा सर्पेंटाइन। ठीक है, स्नेक लाइक, समथिंग व्हिच इज लेंदी, लंबा, सर्पेंटाइन। ठीक है, ओके। इधर है ना दो तीन वर्ड्स और पढ़ाता हूँ, ये एनिमल रिलेटेड वर्ड्स है इसलिए आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सर्पेंटाइन के साथ साथ एक दो वर्ड और लिख लो, बोवाइन, पिसाइन, देन बोवाइन, पिसाइन, इक्वाइन। ठीक है, सर्पेंटाइन, बोवाइन, पिसाइन, इक्वाइन। सुना है कभी किसी ने? बोवाइन इज बेसिकली रिलेटेड टू काउ लाइक। हाँ, आपकी मम्मी से कभी आपकी तारीफ सुनी है ना, मेरा बेटा तो गाय जैसा एकदम भोला भाला, बेचारे को कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं। हाँ, समथिंग हु इज वेरी इनोसेंट इज बोवाइन। याद रहेगा, इनोसेंट, काउ लाइक। गाय होती है ना एकदम गाय जैसी, एकदम सीधी सादी, कुछ पता नहीं है उसको दिन दुनिया के बारे में। ठीक है, हमसे पूछो हम बताएंगे मम्मी आपके बच्चे के बारे में। दैट इज इनोसेंट। ठीक है, बोवाइन, काउ लाइक। पिसाइन, एक वर्ड सुना होगा, पिसिकल्चर। तो इट इज फिश का फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। फिश लाइक, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी। मछली होती है ना एकदम फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो हम बोलते हैं जिम्नास्ट हैव टू बी पिसाइन इन नेचर। जिम्नास्टिक्स जो होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अजाइल नेचर के होने चाहिए वो लोग। ठीक है, दैट इज हाँ बिल्कुल जयेश, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आई एम वेरी वेरी बोवाइन। हाँ, मुझे बिल्कुल पता है हम सब कितने बोवाइन हैं। ठीक है, पिसाइन, पिसाइन इज फिश लाइक, दैट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। इक्वाइन जानते हो? इक्वाइन इज हॉर्स लाइक। इक्वाइन इज हॉर्स लाइक, समथिंग रिलेटेड टू स्पीड एंड स्ट्रेंथ। स्पीड एंड स्ट्रेंथ, घोड़ा, घोड़े की तीव्रता। These are four animal related words, you should remember them। ठीक है, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, या इक्वाइन इज बेसिकली स्पीड। तो बहुत जैसे स्प्रिंटर्स होते हैं वो इक्वाइन नेचर के होते हैं, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, हॉर्स लाइक, घोड़े के जैसा। ठीक है, अच्छा इधर ही थोड़ा सा दो तीन बातें बता देता हूँ। जैसे ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, जैसे ऑफस्प्रिंग समझते ना, फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? छोटा फ्रॉग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? छोटा फ्रॉग, टैडपोल। ठीक है, और टॉड, बेसिकली टैडपोल लिख लेना। लायन के बच्चे को, हाँ अपना नाम मत लेना सर, मैं हूँ शेर का बच्चा। हाँ, लायन का बच्चा इज कब, है ना। कई लोग बोलते हैं सर मैं हूँ आदित्य इज लायन का बच्चा। हाँ, ऐसा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लेना है। शेर का बच्चा एक ही, अच्छा बिल्कुल सही बात है। कब, 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 हिंदी वाला कब नहीं, CUB कब, अंग्रेजी वाला कब। यार क्या बात कर रहे हो? ठीक है, लायन का बच्चा इज कब। टाइगर का बच्चा भी कब होता है। ठीक है, काऊ का बच्चा, हाँ बछड़ा। हाँ, वो हिंदी में नहीं बोलना उसको, बछड़ा फछड़ा नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, तो अंग्रेजी का क्या है उसका, काऊ का काफ। ठीक है, काफ लिख लेना, ये सब काम के हैं। कैट का किटन, कैट का किटन। डॉग का, डॉग का पपी, डॉग का पपी। ठीक है, ओके देन डॉग का पपी हो गया। एलिफेंट का भी काफ होगा। ठीक है, बेबी एलिफेंट जिसको काफ बोल सकते हो। ठीक है, देन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, छोटी बटरफ्लाई नहीं बोल देना, है ना सर, छोटी बटरफ्लाई, सुंदर सी बेबी बटरफ्लाई नहीं, उसको बोलते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। याद रखना, ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कई जगह पे मिलेंगे, कैटरपिलर। ठीक है, देन हॉर्स के बच्चे को, हाँ हॉर्स के बच्चे को, छोटा हॉर्स नहीं, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं?
हॉर्स के बच्चे को, ये सब लड़की लोगों को तो आना चाहिए भाई, लड़की लोग बोलने चाहिए आंसर इसका। क्यों पता है लड़की लोगों को क्यों आना चाहिए? बिकॉज लड़की लोग, आप लोग एक चोटी बनाते हो जिसको कहते हैं पोनी टेल। क्यों कहते हैं उसको पोनी टेल? क्योंकि वो छोटे घोड़े की पूंछ जैसी होती है, घोड़े की पूंछ जैसी होती है पोनी टेल। आज के बाद नहीं बनाओगी, ठीक है? हॉर्स के छोटे बच्चे को कहते हैं पोनी, लिख लीजिएगा। हाँ, मन में अब आ रहा होगा, ओ हम आज तक ऐसी चोटी बनाते थे जो घोड़े की पूंछ जैसी है, ठीक है, इसीलिए उसको पोनी टेल कहते हैं, ठीक है? या याद रखिएगा इन सबको, काम के वर्ड्स बता रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये सब ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है? ओके, ये कभी कभी एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं कई कई एग्जामों में, राइट? अच्छा, आपको कुछ कुछ फोबियाज भी पता होना चाहिए। फोबिया जानते हो ना, डर, फोबिया, फोबिया इज डर, ठीक है? जैसे वाटर का फोबिया इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया, ठीक है, डर, पानी का डर। देन हवा का डर इज कॉल्ड एज एरोफोबिया, दिस फॉर वाटर, ठीक है, वाटर का डर। एरोफोबिया, इसको आपको हवा से डर लगता है, एयर से डर लगता है, ठीक है? देन डू यू नो व्हाट इज द फायर? फायर के लिए पायरो, पायरोफोबिया, आग से डर लगता है। और इसी के मेनियाज भी होते हैं, ठीक है? जो लोग पागल है, दीवाने हैं, उसके लिए उसको मेनिया कहते हैं, ठीक है? फायर। एक्सिलोफोबिया क्या होता है? हाँ, हाइट से डर। चलो, हाइट से डर को क्या बोलते हैं? अगर हाइट, ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? फियर ऑफ हाइट्स, fear of heights is called as, fear of heights is called as acrophobia. Very good, acrophobia, ठीक है? fear of heights is acrophobia. fear of books, किताबों से डर लगता है, सांप थप्पड़ से नहीं लगता, बिब्लियोफोबिया, ना, किताबों से डर लगता है। खून, ब्लड, खून देख के कई लोग चिल्लाते हैं ना, थून थून थून, ठीक है? तो हीमियोफोबिया, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमियोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, मौत से डर लगता है सांप, दैट इज कॉल्ड एज थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया। These are important phobias which you should know. बहुत होते हैं, सबके होते हैं, जरूरत नहीं है उनकी। थैनोस, या वेरी गुड, थैनोटोफोबिया, ठीक है? ओके, मोहित जो आप दे रहे हो आंसर वो बिल्कुल उल्टा है ना? फियर ऑफ ओपन स्पेसिस, फियर ऑफ ओपन स्पेसिस, खुले मैदानों से अगर डर लगता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज एगोराफोबिया। ओपन स्पेसिस, दैट इज कॉल्ड एज एगोराफोबिया। एंड अगर बंद जगहों से डर लगता है, आपको कमरे में बंद कर दिया, आपको एक बंद जगह पे छोड़ दिया, है ना, कई लोग डर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर। मोहित, दिस इज क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है? क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर, ठीक है? दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। बिब्लियोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स बुक। रोहन, बिब्लियोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स बुक, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है? अच्छा, एक लास्ट और लिख लो। हाँ, ये लिख लो, क्लस्ट्रोफोबिया लिख लो, स्पेलिंग लिख लो, राइट? एक लास्ट और, सबके होते हैं। फियर ऑफ क्राउड ढूंढिएगा, फियर ऑफ सब चीज का मिल सकता है, बट नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ कुछ जो बार बार में मिलेंगे वो बता रहा हूँ आपको। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, नए नए लोग, फॉरेनर्स, मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, है ना, फॉरेनर्स, फॉरेन एलिमेंट, इज बेसिकली कॉल्ड एज जेनोफोबिया, XENO, जेनोफोबिया। याद रखना, ये सब काम के हैं, जेनोफोबिया, ठीक है? दे आर इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है? फियर ऑफ ओपन, ये मैंने आपको बोला, ये जिंदगी के लिए काम में आएंगे यार। भूल जाओ आपकी पढ़ाई वढ़ाई, एग्जाम तो ठीक है, वहां तो आपको काम आएंगे आएंगे, लाइफ टाइम तुम्हारे लिए काम के हैं ये सब। बच्चों को भी सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे, है ना? शर्म करेंगे नहीं तो बच्चे बोलेंगे पापा आपको इतना भी नहीं आता, मम्मी आपको इतना भी नहीं आता। तो देयर आर बेसिक थिंग्स व्हिच यू शुड नो, ठीक है? स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स इज जेनोफोबिया, क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है, वापस आते हैं ये सब चीजों के बाद, ठीक है? तो बोवाइन, पिसाइन, इक्वाइन, सर्पेंटाइन, ठीक है? कर्टेल, ठीक है? कर्टेल, टेल, कट टेल, इसको याद रखने का तरीका, कट टेल मतलब समराइज करना, किसी को छोटा कर देना, काट देना, ठीक है? टू समराइज, ठीक है? टू समराइज,
कर्टेल, क्या रहेगा? कर्टेल टू समराइज, ठीक है, कट टेल टू समराइज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, स्टोइक, नेक्स्ट वर्ड स्टोइक। स्टोइक याद रखने का तरीका, स्टोनी एंड आइसी, स्टोनी एंड आइसी। स्टोनी मीन्स, स्टोन का मतलब क्या होता है? कर्टेल मीन्स स्टॉप भी होता है, कर्टेल दैट इज टू कट, है ना, टू कट। स्टॉप नहीं होता बेसिकली, उसको वहां रोक देना, ठीक है, टू स्टॉप देयर, या यू कैन से स्टॉप इन दैट सेंस ऋषभ, बट बेसिकली इट इज टू कट, ठीक है, उसको छोटा कर देना। कर्टेल, या कर्टेल का मतलब वहां पे होता है कट कर देना, बिल्कुल, ठीक है। स्टोनी एंड आइसी, स्टोइक, ठीक है। कई लोग होते हैं ना जो पत्थर दिल, बर्फ इंसान, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, है ना, दे आर इमोशनलेस, धोनी टाइप आइटम है, खुश होगा तो भी वैसा ही, दुख होगा तो भी वैसा ही, है ना, दे आर कॉल्ड एज इमोशनलेस, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज स्टोइक। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख आए सुख आए, दे आर स्टोनी एंड आइजी, बर्फ और पत्थर जैसे सखत, दे आर इमोशनलेस, दे आर स्टोइक, ठीक है। लिख लीजिए स्टोइक, सॉलिड एंड चिली, नॉट एडमेंट आई वुड से जेनी, मतलब उनकी फीलिंग्स ही नहीं है कुछ, दे आर हार्टलेस, यस, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, दे आर स्टोइक पीपल, ठीक है, राइट, याद रहेगा स्टोइक, स्टोनी एंड आइसी, ठीक है, स्टोइक। ओके, पगनाशियस, हाँ पगनाशियस, कुछ लोग होते हैं ना हमेशा क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, पंगा लेने वाला, पगनाशियस, है ना, एवर रेडी टू फाइट, मतलब वो कई आंटियां नहीं होती कॉलोनी में, उसको थोड़ा सा भी छेड़ दो बस चालू हो जाएगी झगड़ा करना, पंगा लेने को तैयार है, उसको टच करो बस, ओए क्या है ये, देयर पीपल आर पगनाशियस, ठीक है, पंगा लेने वाला, एवर रेडी टू फाइट, you know, ever ready to fight, that people are pugnacious, right, aggressive, yes Milan, you can say aggressive, pugnacious, पंगा लेने वाला, pugnacious, याद रहेगा, याद रहेगा, ever ready to fight, ठीक है। इम्पेसे, ठीक है, लास्ट फ्यू वर्ड्स में दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे इन सब चीजों को। इम्पेसे, ठीक है, इम्पेसे मीन्स साफ साफ दिख रहा है इस क्रिएटिव से, क्या होता है? रुक जाना, टू डेडलॉक, स्टैंड ऑफ, टू स्टॉप, है ना, ठीक है, टू स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल माई स्टडीज हैव कम टू एन इम्पैस, मतलब रुक गई है, अभी आगे बढ़ी नहीं रही है, ठीक है ना। सो मेरा ये केस जो है वो इम्पैसिव में सिचुएशन में आ गया है, अटक गया है, डेडलॉक हो गया है, उसके अंदर कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, स्टैंड ऑफ हो गया है, ठीक है, राइट। all physical classes in the college has become impassive, ठीक है, they have become stand off, कैंसिल हो गया है, रुक गया है, पोस्टपोन हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग फटाफट जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं ना, फटाफट जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं उनको एक बार फटाफट नोटबुक में रिवाइज करो, फटाफट। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को, ठीक है, जस्ट गो थ्रू ऑल द वर्ड्स क्विकली, विद इन 2-3 मिनट्स आई एम गिविंग यू, लेट्स सी कितने आप रिकॉल कर पाते हो, ठीक है। एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं, बिकॉज मेरा पर्पस वही है कि अभी तक हम कम से कम 150-200 वर्ड्स कर चुके हैं विद सिनोनिम्स एंड ऑल, ठीक है, मैं 150-200 वर्ड्स करा चुका हूँ, just go through all these words quickly and make it fast, that is very important, okay, let's see how many you can recall, just go through that, all the words, just go through all the words, quick 3-4 मिनट दे रहा हूँ। Quickly go through all the words, including the synonyms and antonyms.
रेडी? ओके, लैकोनिक मीन्स लैक ऑफ, कम बोलने वाला, निहार। लैकोनिक, लैक्सोनिक्स, कम बोलता है, ठीक है, टू द पॉइंट, पिथी, टर्स, बहुत सारे वर्ड के थे। निहार ब्रह्मभट्ट, यू आर आस्किंग, आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। चलो, आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी डूइंग दैट, ठीक है, मैं आपको करूंगा बाद में, ठीक है, यू कैन कनेक्ट सूर्यवीर, नो प्रॉब्लम। चलिए, मैं वर्ड्स दिखा रहा हूं आपको, आप लोग नोटबुक में उसकी मीनिंग लिखिएगा और जितने सिनोनिम और एंटोनिम याद कर पा रहे हैं, पुरानी नोट्स को नहीं देखना, एक फ्रेश पेज निकाल लो, फ्रेश पेज निकाल लो सभी लोग, ठीक है, और देखते हैं कितने वर्ड्स आप लोग रिकॉल कर पाते हो, है ना। मेरी टीचिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, मेरा टेस्ट है, आपका टेस्ट नहीं, मेरा टेस्ट है बेसिकली, कि हाउ गुड और बैड इज माय टीचिंग स्किल्स, हाउ मच आई कैन रिकॉल, ठीक है, हाउ मच यू कैन रिकॉल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड्स करेंगे। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं चलाएंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा यू नो माइंड को, दिमाग को जोड़ डालने वाली बात होती है, थोड़ा सा दिमाग कंज्यूम होता है अच्छा खासा लेवल का। सो विल एंड अप द क्लास अर्ली आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट, बट थकना नहीं, फ्रेश माइंड रखना। मैंने इसलिए बोला था कॉफी वॉफी पी लो, चाय वाय पी लो, एकदम फैंटास्टिक माइंड से बैठना, सो दैट यू नो दिमाग जो है वो सही जगह पे रहे और आप बहुत सारे वर्ड्स को याद रख पाओ, ठीक है। चलिए, मैं कुछ जगहों पर गाड़ी रोकूंगा मतलब मैं अपनी स्लाइड जो है वो रोकूंगा, आपको उनके मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। लिखते जाइए, बोले, मेरे को चैट में मत लिखो, अपने नोटबुक में लिखो। हाँ, या प्रणव? यस, राइट, यस प्रणव, यू कैन राइट डाउन ऑल द मीनिंग्स, फटाफट जितने भी याद आते हैं लिखते जाओ, मैं जहां जहां गाड़ी रोकूंगा लिखते जाना। नेक्स्ट वर्ड, जितने सिनोनिम एंटोनिम याद आते हैं लिखो, पीछे पलट के नहीं देखना है, वो खाली पेज पे लिखना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जितने सिनोनिम एंटोनिम याद आते हैं, जितने सिनोनिम एंटोनिम याद आते हैं, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर। नेक्स्ट, मर्कुरियल, मर्कुरियल। नेक्स्ट, लिस्टलेस, लिस्टलेस। पीछे पलट के नहीं देखना है। नेक्स्ट, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। जितने सिनोनिम याद आते हैं। नेक्स्ट, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन। नेक्स्ट वर्ड, पगनेशियस, पगनेशियस। नेक्स्ट वर्ड, सैंग्वाइन, सैंग्वाइन हम कर चुके हैं ना, ठीक है, ठीक है, that's it. Yeah, so let me just recall. Let's see how many of you got all correct. पहला क्या था? Assiduous, याद है? Assiduous, hardworking, diligent, right? Industrious, laborious, ठीक है? Right? Assiduous का meaning सबको पता है? Yeah? Can I have a yes? Okay. Sanguine, sanguine क्या था? Cheerful, optimistic, yeah? Cheerful, optimistic, right? Positive. एक भी लिखा होगा तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या था? लैकोनिक, लैकोनिक, लैक्सोनिक्स, कम बोलने वाला, यस। शाय, इंट्रोवर्ट,
somebody terse, pithy, yes, somebody who speaks less. ठीक है, फिर क्या वर्ड था, नेक्स्ट वर्ड क्या था? I think exemplar. Next word was exemplar. That was idol. ठीक है, role model, yeah, exemplar. Next word क्या था? Was it mercurial? हाँ, mercury like, unpredictable, good, volatile, very good. और कुछ? Unpredictable, volatile, moody, rapid change, very good. ठीक है, good, 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 good. Next word, adamant. आधा मानता है, जिद्दी, हाँ जिद्दी, आधा मानता है, एडमेंट, ठीक है, या स्टबर्न, नॉट वायलेंट, वो तो बैन इज नेवर वायलेंट था, ये एडमेंट है, जिद्दी, रिजिड, अनबेंडिंग, ठीक है सौरभ, ठीक है। नेक्स्ट, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, पार्सिकमनी, फ्रूगल, माइजर, इकोनॉमिकल, वेरी गुड, स्पेंडथेफ्ट, वेरी गुड विधि, ठीक है। नेक्स्ट, सर्पेंटाइन, ईशा वेरी गुड, यश गुड, या जिग्नेश गुड, सर्पेंटाइन, somebody, philanthropic, very good जिग्नेश, लेंदी, या something which is very lengthy, ठीक है, या सर्पेंटाइन, स्नेक लाइक, स्नेक लाइक, सर्पेंटाइन, ठीक है, स्नेक लाइक, लंबा, ठीक है। फिर था वर्ड पग्नेशियस, पग्नेशियस मीन्स यस, पंगा लेने वाला, aggressive, ever ready to fight, very good, that is pugnacious, okay, that's it. How many got all correct? How many got all corrects? All corrects वाले बोलो all corrects, yes बोलो all corrects, all corrects, all corrects, okay, good, good number of people, good number of people, oh very good, very good, very good, very good, 10 on 10, Pranav, okay, very good, very good, very good, Rujuta, okay, हेमान, good, खुशबू, very good, योगिता, all correct, very good, कोई बात नहीं, एक आधा incorrect, 8 out of 10, जयेश, no problem, good attempt, all correct, but need to focus on antonyms, yes, 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 ठीक है, ठीक है। तो अगर इतने से टाइम में आप सोचिए, आपने इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ लिए, कहने से 2% 3% तो वोकैबुलरी सुधरी होगी ना यार, ठीक है, और यही सीखना है जीवन में, और मैं कोई हल्के फुल्के वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको महसूस हो रहा होगा, ठीक है, यस, ऑल वर्ड्स हैव एटलीस्ट वन मीनिंग इन ब्रेन, इन योर, आपके दिमाग में गए हैं सीधे सीधे, ठीक है, आपके दिमाग में गए होंगे ये सारे वर्ड्स, एंड आई कैन बैंग ऑन दैट थिंग, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ 8-10-15 वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स और पढ़ाता हूँ, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट आई एम नॉट गिविंग थ्रू द ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ आपके पास, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आपको कई जगह दिखेंगे। ये एक वर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लैक्रिमोस, ठीक है, लिख लीजिए, लैक्रिमोस जानते हो? हाँ, लैक्रिमोस क्या होता है? बेसिकली एक हार्मोन है, जो आप रोते हो ना, रोते हो ना जब, तो हमारे जो रोने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लैक्रिमोस बेसिकली। हाँ, याद रखने का तरीका आप देखिएगा, प्याज होती है ना, प्याज से रोना आता है ना, ठीक है, ओनियन प्राइस बढ़ गया, ठीक है, या प्याज से रोना आया तो लैक्रिमोस, ठीक है, लिख लीजिएगा, सैड, टीयरी, वीपिंग, मेलनचोली, ठीक है, मेलनचोलिक मैंने बताया था, नोट करते जाइएगा इन सबको, लैक्रिमोस। इसको बेसिकली प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, लैक्रोमो, मोस नहीं होता है, देखो नीचे लिखा है लैक्रोमो, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लैक्रोमो है, ठीक है, इट्स नॉट लैक्रिमोस, वी कैन से इट इन अवर लोकल लैंग्वेज लैक्रिमोस, ठीक है, बट इट्स लैक्रोमो, मोस, ओके। नेक्स्ट वर्ड, गुड वर्ड, एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, ठीक है, लिख लीजिए, एडमोनिश मींस स्कोल्ड, डांटना। सेंश्योर, क्रिटिसाइज, सेंश्योर मींस टू क्रिटिसाइज, ठीक है, रेप्रीमेंड, इसको डांटना, गुड वर्ड, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, ठीक है, और उसको डांटने का उल्टा क्या होता है, किसी को एंडोर्स करना, हम बोलते हैं ना, जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लैक्मे को एंडोर्स करते हैं, ठीक है, अपलॉड करना, तारीफ करना, प्रेस करना, ताली बजाना, लाउड, LAUD, एक्सटॉल, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, एक्सटॉल,
तारीफ करना, प्रेज करना, किसी को टाउट करना, टाउट इज ऑल्सो तारीफ करना। Yeah, censure was in MCQ, very good. Censure is basically criticize, डांटना किसी को। Endorse, ठीक है, ठीक है। Next good word, tirade, tirade, हाँ समझ सकते होंगे क्या मीनिंग होगा। tirade, ट्रम्प अंकल बोल रहे, tirade। एंगर, अगेन किसी के साथ वाद विवाद करना, ठीक है, झगड़ा करना बेसिकली। टायरेड मीन्स वाद विवाद करना, झगड़ा करना। कुड बी सेंस्योर, अ बिट ऑफ, बट टिपिकली वाद विवाद झगड़ा, दैट्स टायरेड। ओके, नेक्स्ट गुड वर्ड, एंथ्रेल। एंथ्रेल, हाँ एक मूवी आती थी ना शरारत, हाँ स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था शरारत, ठीक है। सो किसी से शरारत करना, दैट इज एंथ्रेल, ठीक है। अच्छे वर्ड्स हैं, बिगाइल, बेवेज, ठीक है, एनचैंट, दे गुड वर्ड्स, दैट इज एंथ्रेल, ठीक है। ओके, ये पता होगा कैटास्ट्रोफिक, हाँ इट इज कैटास्ट्रोफिक। हाँ कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? हाँ वो कहते हैं ना 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ा कहर आ जाना, है ना, कैलेमिटी आ जाना, डिजास्टर हो जाना, ठीक है, समथिंग विच इज ट्रेजिक, ठीक है। रुइन, रुइन मतलब एकदम खत्म कर देना सब कुछ, रुइनस, ठीक है। लिख लीजिए डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रोफिक। इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा, कैटास्ट्रोफिक पूरी दुनिया खत्म हो जाना, डिजास्टर हो जाना बहुत बड़ा, डेडली, ह्यूज डिजास्टर, यस दैट इज कैटास्ट्रोफिक। ओके, दिस इज अनदर गुड वर्ड, जेनिथ। इसको स्टार मार्क लगा लेना, अच्छा वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, जेनिथ। और जेनिथ बेसिकली मींस क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पिरामिड, तो पिरामिड का टॉप, सो इट इज द टॉप पॉइंट, ठीक है, इज द टॉप पॉइंट। यू कैन से पिनाकल, गुड वर्ड इज पिनाकल, टॉप पॉइंट, समिट, सुमित मत बोलना, समिट, है ना, इज द टॉप पॉइंट, पिनाकल। एपेक्स, I have reached to the apex of my career, I have reached to the zenith of my career, zenith means top point, ठीक है। zenith computers एक कंपनी है, या आयुष बिल्कुल ऑन द टॉप, करेक्ट मिलन। और इसी का एंटोनिम नीचे वाला पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द नादिर पॉइंट, ठीक है। नादिर मीन्स द बॉटम पॉइंट, एक्स जेनिथ इज टॉप पॉइंट, नादिर मीन्स बॉटम पॉइंट, ठीक है। इट्स अ गुड वर्ड, जेनिथ, याद रखिएगा, अच्छा शब्द है। यू हैव रीच्ड द जेनिथ ऑफ माय करियर, आप देख सकते हैं ये लोग टॉप में पहुंचे अपने जीवन में, है ना, जिनपिंग, मार्क जुकरबर्ग, दे आर ऑफ द जेनिथ, ठीक है। यू कैन से एक्मे, एपेक्स, ये सब वर्ड लिख लो, अच्छे अच्छे वर्ड है सारे, एपेक्स, अपोजी, अपोजी एंड पेरिजी, याद है वो 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ते ना सैटेलाइट का, अपोजी एंड पेरिजी, is perigee nearest point, apogee is the farthest point, this is apogee, this is perigee। सैटेलाइट घूमती थी ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, केपलर्स के प्लैनेटरी लॉ लगते थे, याद होगा 11-12 में पढ़ते थे यार। या एक्मे, एपेक्स, apogee, pinnacle, summit, then bottom point, nadir, rock bottom, these are the words, antonyms, बराबर है। ओके ओके, then zealot, next word zealot, बता सकते हो कौन होंगे zealot? ये लोग zealot हैं, ये लोग zealot हैं, हाँ, रिबेल टाइप, एक्टिविस्ट, fanatics, militants, ठीक है। बहुत zealot का एक्सट्रीम वर्ड इज militant,
सिलॉट मीन्स एक्टिविस्ट, फैनेटिक, रेडिकल, एकदम इंटरनल टेररिज्म वाले मिलिटेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। लुनाटिक, दिमाग से एकदम गए हुए, ठीक है। एक मूवी आया था इनविंसिबल, क्या मतलब होता है इनविंसिबल का? इनविंसिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल? आप बता सकते हो? इसका एंटोनिम है ये, डिफीट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नो वन एवर, सो अनडिफीटेबल इज इनविंसिबल, जिसको डिफीट नहीं कर सकते, इनविंसिबल, जिसको विन नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज इनविंसिबल। अनबीटन, यस वेरी गुड। अनडिफीटेबल, तो विंसिबल कौन हो गया? जिसपे जीत हासिल कर सकते, ठीक है। कॉन्करेबल, वैंक्विशेबल, ठीक है, लिख लीजिएगा। इनविंसिबल का उल्टा है विंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ट्रेपिडेशन। मैं कुछ 5-7 वर्ड्स और दे रहा हूँ, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। मैं समझता हूँ कि वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ वर्ड्स और दिमाग में रखना मुश्किल होता है। मैं 4-5 शब्द और दूंगा अच्छे अच्छे, उसके बाद ये पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, सो यू कैन गो थ्रू दैट लेटर ऑन आल्सो। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन मींस डर, ठीक है, एंजाइटी, घबराहट, अनईजीनेस, ठीक है। ट्रेपिडेशन, एजिटेशन, एंजाइटी। एग्जाम का ट्रेपिडेशन होता है एप्रीहेंशन, यस यू कैन से एप्रीहेंशन इज प्रायर टू दैट, मतलब कुछ हुआ नहीं उससे पहले हो गया, सोच सोच के डर, सॉर्ट ऑफ अ फोबिया या perturbation, that is trepidation, a fear of anxiety of about something that may happen, जैसा हो सकता है, ठीक है। या apprehension, या apprehension can be positive also negative, ये तो डर है, ये तो बकायदा डर है। नेक्स्ट वर्ड ट्रैंकुलाइजर या ट्रैंकुलाइज, सुना होगा ये तो। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, उनको ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं। क्यों? उनको हाइपरटेंशन है, उनको ट्रैंकुलाइजर क्यों दिए जाते हैं? हाँ, ट्रैंकुलाइजर क्यों दिए जाते हैं? ठंडा करने के लिए, टू सूद। तो ट्रैंकुलाइज मींस टू सूद, टू पैसिफाई। वो लोग गर्म हो गए ना, मतलब गुस्सा आ गया ना उनको, सिडेट, तो वो जो निर्वाणा लेते हैं ना, वो ट्रैंकुलाइजर है बेसिकली, एक तरीके का पैसिफाई हो जाते हैं। सुशांत सिंह, वो वाली चीज है ट्रैंकुलाइज, ठीक है। या ऑल ड्रग्स आर बेसिकली ट्रैंकुलाइजर, दे आर नॉट गुड, ठीक है। ओके ओके, 3 वर्ड्स और। नेक्स्ट सबसर्विलियंस, और यू कैन से सबसर्वियंस, ठीक है। सबसर्वियंस कौन होता है? सबसर्वियंट, हाँ, बॉस का चाटू, बॉस का चाटू इज सबसर्वियंस। सर्वाइल, ठीक है, सर्वाइल, सर्विलिटी, ओबीडियंट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है। डोसाइल, डोसाइल मींस एकदम बॉस का चाटू। सर्वाइल नेचर का, सर्वेंट टाइप, जो बोलोगे सर, जहाँ राणा जी कहेंगे हाँ सर, जो जिया जी कहेंगे सलमान करेगा, वो वाला बात, दैट इज सबसर्वियंस, ठीक है। ओके ओके, ये वर्ड का मीनिंग तुम खुद बता दो, ये वर्ड का मीनिंग तुम खुद बता दो, किससे कनेक्टेड होगा ये बता दो। चलो, तुम्हें ड्राइव करना आना चाहिए, अब किससे लेना देना होगा इस शब्द का। वेरी गुड वेरी गुड, हमने सिमिलर वर्ड पढ़ा है। हाँ, समथिंग विच इज बोरिंग, अगेन यू कैन से इज सोमनिफरस, समथिंग स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है। सोपोरिफिक, नींद आ जाए जिसको देख के, ठीक है। सोमनोलेंट, ड्राउजीनेस बोलते हैं ना, नींद आ रही है, ड्राउजी हो रहा है, फील मुझे, दैट इज सोपोरिफिक, सोमनिफरस, क्लियर। चलो, 2 वर्ड और फटाफट, 2 वर्ड और। ओ, गवर्नमेंट, एक वर्ड है गवर्नमेंट, लिख लीजिए। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट। अ पर्सन हु ईट, अ कॉनोशर, खाने का बहुत शौकीन हो। गवर्नमेंट का मतलब है अ पर्सन हु इज अ ग्लटन, ग्रीडी, फूड ईटर। बॉर्न विवेंट, बॉर्न का मतलब होता है गुड, बॉर्न वोएज, आपने सुना होगा बॉर्न वोएज,
बॉन होमी, ठीक है, बॉन विवेंट, विवेंट मीन्स खाने पीने का बहुत शौकीन हो जो, कॉनोशियर, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड, स्टार मार्क लगा लेना, कॉनोशियर, somebody who loves food, foodie, yeah, you have an ice cream company, government, yes, very good, correct, correct, government, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने कभी कभी, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, these are good words basically. एक लास्ट वर्ड, एक लास्ट वर्ड थोड़ा सा अच्छा वाला दे देता हूँ, अच्छा ये हमारे काम का वर्ड, एरुडाइट, एरुडाइट, हाँ टीवी में ऐड भी आता है ना, इनफैक्ट देखो जितनी भी कार कंपनीज हैं, पेन की कंपनीज हैं, ये सब कंपनीज के मीनिंग होते हैं, है ना, मारुति, व्हाट डज दैट मीन, ठीक है, सो ये सब, या स्टीफन हॉकिंग्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एरुडाइट, somebody who is scholar, profound, learned, knowledgeable, ठीक है, uncultured, uneducated, बराबर, चलो ठीक है, सो या सो आई स्टॉप हियर, होप आपको मजा आया है, एक क्विक फीडबैक दे दो यार, कैसा लगा आपको, राइट, सुवेव एन एग्जांपल क्या है, सुवेव इज बेसिकली थोड़ा देसी, थोड़ी विदेशी आदम, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, आई गिव यू द पूरा पीपीटी, फटाफट फीडबैक दे दो, आज का सेशन हम यहीं रोकेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं, मुझे पता है कि vocabulary एक साथ 2 घंटा पढ़ना मुश्किल होता है, we'll stop here, but quick feedback, can I have a quick feedback about the session, how was it, do you want more sessions of such kind, ऐसे सेशन करने हैं, मेरे को पता है कि 2 घंटे नहीं करेंगे अपन, राइट, ओके, ठीक है, गुड, मजा आया आप लोगों को, एंजॉयड सैंगवाइन लेक्चर, ओके, ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत मजा आया पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब टीचर को मजा आता है तो बच्चे को तो बिल्कुल मजा आता है, और ये मैंने आपको बोला जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा, इन शब्दों को बहुत काम के होंगे, लाइफ में बहुत काम आएंगे, एग्जाम में तो आएंगे, और वोकैबुलरी और इंग्लिश ऐसी चीजें यार जिसको खत्म नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट, यू नो, मैं आपको 500 वर्ड्स पढ़ाऊं, 1000 वर्ड्स पढ़ाऊं, 2000 वर्ड्स पढ़ाऊं, और वो 2001वां वर्ड पेपर में आ गया तो कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है, सो इट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डेवलप, इसको कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, चलिए ग्रेट, सो दीज क्लासेस विल बी एवरी डे, सो कल भी आपकी क्लास रहेंगी, ठीक है, टुमारो विल कंटिन्यू विद अवर क्वांट डिस्कशन, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कल, ठीक है, टिपिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कल, और आज वोकैबुलरी किया, इंग्लिश किया, इस हफ्ते में आई विल हैव ऑलमोस्ट एवरीडे लेक्चर्स फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, 4 दिन कंटिन्यूस रहेंगे, एंड देन प्रोबेबली सैटरडेज को आल्सो वी विल हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है, चलो सी यू टुमारो सेम टाइम 9 PM, ठीक है, एंड प्लीज अपने एस्पिरेशन पे टेस्ट लिखते रहना, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए ना, आपके एस्पिरेशन अकाउंट पे वोकैब निंजा है, उसमें क्या आप पॉइंट्स गेन कर सकते हो, और आप पैसा भी कमा सकते हो उसमें, आप वोकैब निंजा खेलो, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है अगर थोड़े टाइम में, तो यू आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट्स में पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, आप जाना अपने एस्पिरेशन टैब में, वहां पे वोकैब निंजा मिलेगा आपको, और वोकैब निंजा में आप एक सर्टेन पॉइंट्स क्लोज कर लेते हो ना, तो आपको पैसे मिलेंगे, कैशबैक, यू विल अर्न मनी, तो खेलना स्टार्ट कर दो, पैसा कमाओ, ठीक है, आपकी फीस तो वैसे ही माफ हो जाएगी, ठीक है, या ठीक है, या ओके, चलो ओके, बाय 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 बाय। See you tomorrow, bye bye, good night। Again, I will say it, don't worry। प्रणव, आई विल बी सेंडिंग यू, आप जिससे भी आपने लिंक पे बात की थी, ask that person, he will be sharing with you, ठीक है, okay, bye bye, take care, good night, see you tomorrow।